नमस्कार दोस्तों, मैं गुरु और आप देख रहे हैं द गुरु। और आज हम जिस धातु की बात करने जा रहे हैं उसे कभी कहा जाता था गरीबों का सोना, पर अब वही चांदी अमीरों की पसंद और निवेशकों की दीवानगी बन गई है। क्योंकि दोस्तों आज चांदी के दाम ऐसे बढ़ रहे हैं जैसे मानो बाजार में कोई नया सिल्वर स्टॉर्म आ गया हो। चेन्नई में तो इसका भाव 2 लाख रुपए प्रति किलोग्राम को भी पार कर गया। सवाल यह है, क्या चांदी सच में नया सोना बन गया है या फिर एक इकोनॉमिकल बबल है या एक बुलबुला है जो जल्दी फूट जाएगा। जनवरी 2025 में 1 किलो चांदी का दाम था 90,000 रुपए के आसपास और आज अक्टूबर 2025 में वही चांदी 1.9 लाख पार कर चुकी है, यानी 9 महीनों में 106% का उछाल आया है। इतिहास में ऐसा केवल 2 बार हुआ है, 1980 और 2011 में, लेकिन इस बार मामला और गहरा गया है। कारण सीधा है, मांग बढ़ी है, सप्लाई घट गई है। पिछले 4 सालों में चांदी की सप्लाई लगातार कम हो रही है और जितना पुराना स्टॉक था वो लगभग खत्म हो चुका है। अब सवाल यह है कि सप्लाई क्यों नहीं बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि दुनिया में करीब 70% चांदी है जो सोना, तांबा, जिंक या सीसा की माइनिंग के बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलती है। यानी आप चाह करके भी सिर्फ चांदी की माइनिंग तेजी से नहीं बढ़ा सकते हैं। डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई घट रही है और इसी वजह से दामों में आग लगी हुई है। कई लोग सोचते हैं कि चांदी सिर्फ बर्तनों या जेवरों में काम आती है, लेकिन हकीकत इससे बहुत आगे है। आज चांदी है सोलर पैनल्स की जान, इलेक्ट्रॉनिक्स का अहम पार्ट, मेडिकल डिवाइस, वाटर प्यूरिफिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में भी यूज की जाती है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का अनुमान है 2030 तक सोलर इंडस्ट्री में चांदी की डिमांड दोगुनी हो जाएगी और इंडस्ट्रियल डिमांड भी बढ़ेगी और निवेश की डिमांड तो पहले से ही आसमान छू रही है। अब आते हैं असली खेल पर, निवेशकों की मानसिकता पर। जब किसी कमोडिटी का दाम तेजी से बढ़ते हैं तो बाजार में एक टर्म प्रयोग होता है, पैनिक बाइंग। लोग डर से खरीदते हैं कहीं देर ना हो जाए। अमेरिका और यूरोप के मंडियों की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर डर से निवेशक डॉलर स्टॉक मार्केट से पैसा निकालकर गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ्स में डाल रहे हैं। लेकिन समस्या यह है, कंपनियों को ईटीएफ बेचकर अपनी फिजिकल सिल्वर खरीद कर रखना होगा और मार्केट में चांदी उपलब्ध ही नहीं है। 3 बड़े म्यूचुअल फंड्स ने सिल्वर ईटीएफ में निवेश बंद कर दिया है, यानी पैसा है पर चांदी नहीं। और जब मांग बढ़े है, माल ना मिले तो दाम बढ़ना लाजमी है। इतिहास देखिएगा, 1980 में चांदी का बुलबुला फूटा था। 2011 में 8 दिन में चांदी 30% तक गिर गई थी और आज भी कुछ ऐसा ही माहौल हो रहा है। हर जगह चर्चा है चांदी 3 लाख पार करेगी, 4 लाख पार करेगी, पर बाजार का नियम कहता है जो जितनी तेजी से ऊपर जाता है उतनी ही तेजी से नीचे आ सकता है। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा चांदी उपभोक्ता देश है। हमारी 80% चांदी आयात से आती है, यानी अगर दाम ऐसे ही बढ़ते रहे तो असर पड़ेगा हर सेक्टर पर। ज्वेलरी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, सोलर प्रोडक्ट हो, सब पर। चांदी महंगी होने का मतलब महंगा उत्पादन, धीमी अर्थव्यवस्था और महंगाई पर दबाव। अगर आप निवेशक हैं तो समझिएगा ये समय भावनात्मक निवेश का नहीं, जानकारी पर आधारित निवेश का है। चांदी में दाम बढ़ने की संभावना तो है, पर प्रीमियम 25,000 प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया है। अगर यह घट करके 5,000 तक रह गया तो आपका रिटर्न तुरंत कम हो जाएगी। इसलिए धनतेरस पर अगर निवेश करना चाहते हैं तो पैनिक में नहीं, प्लानिंग कीजिए, क्योंकि मार्केट में वही सबसे पहले डूबता है जो सबसे तेज भाग रहा होता है। तो दोस्तों इस धनतेरस यह बात याद रखिएगा, चमक हर बार सोने की नहीं होती, कभी कभी बुलबुले की भी होती है। सही निवेश वही है जो समझदारी से किया जाए, ना कि अफवाहों से। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, गुरु के साथ जुड़ जाएं।